रुबीना और अभिनव को मिल रहा है एक अनसेड एडवांटेज। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि पिछला वीकेंड का वार जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला ने होस्ट किया था। जी हाँ, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने सलमान खान की एब्सेंस में इस शो को इस संडे होस्ट किया था। और वही थे जो जनता के सवाल भी इस बार कंटेस्टेंट्स के लिए लेकर आए थे। और उन्हीं सवालों के दौरान रुबीना और अभिनव के बारे में कहते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने जाहिर किया था कि उन्हें डेफिनेटली, रुबीना और अभिनव को डेफिनेटली एक अनसेड एडवांटेज शो में मिल रहा है। यहाँ पर अनसेड एडवांटेज से उनका मतलब था कि रुबीना और अभिनव चूंकि पति पत्नी हैं, तो इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और दूसरे कंटेस्टेंट्स के मुकाबले उन दोनों के पास एक एक इंसान है जो उनके लिए डेफिनेटली हर मुसीबत में स्टैंड लेने के लिए खड़ा होता है। लेकिन ये एडवांटेज दूसरे कंटेस्टेंट्स के पास नहीं है, जो कि इस गेम में सोलो डटे हुए हैं और सोलो खेल रहे हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की इसी बात से बिग बॉस के कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स सहमति रखते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूं कि कौन कौन है ये कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं काम्या पंजाबी की। काम्या पंजाबी जो कि बिग बॉस की एक कंसिस्टेंट फॉलोवर हैं, एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं और हर सीजन को बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं। तो काम्या पंजाबी ने सिद्धार्थ शुक्ला की इस बात पे सहमति जताते हुए ये कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल मैं भी मानती हूँ कि उन दोनों के लिए ये एक अनसेट एडवांटेज है। उनका कहना है कि बिग बॉस जिस तरह का घर है, वहाँ पर जिस तरह के माहौल होते हैं, जिस तरह के झगड़े होते हैं, ऐसे में किसी अपने का साथ होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसलिए काम्या पंजाबी को भी लगता है कि ये दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर हैं जो कि सोलो खेल रहे हैं और उनके पास मुसीबत के समय या अकेलेपन के समय में कोई और अपना नहीं होता जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके। लेकिन रुबीना और अभिनव के लिए एक दूसरे के साथ उनका होना, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाद में बात करते हैं विंदु दारा सिंह की। विंदु दारा सिंह ने भी कहा है कि हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स के मुकाबले रुबीना और अभिनव को डेफिनेटली एक अनसेट एडवांटेज है, क्योंकि जब भी किसी इंसान को अपने की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर वो अकेला पड़ जाता है, तो ऐसे में अगर आपके साथ आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो तो वो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बनकर खड़े रहते हैं। और विंदु मानते हैं कि अभिनव और रुबीना एक दूसरे के लिए परफेक्ट स्ट्रेंथ बनकर सामने आते हैं जब भी उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। बिंदु कहते हैं कि तनाज और बख्तियार ईरानी जो कि सीजन 3 में, यानी उनके सीजन में भी एज अ कपल शो में आए थे, उनको भी उस समय कंटेस्टेंट्स ने तोड़ने की और अलग करने की बहुत कोशिशें की थी, पर वो सारी कोशिशें नाकाम हुई थी। और तनाज और बख्तियार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कपल, एज अ स्ट्रॉन्ग कपल सामने आए थे। इसके बाद कश्मीरा शाह जो कि सीजन 1 की कंटेस्टेंट रही हैं और इस सीजन में भी उन्हें दोबारा एज अ कंटेस्टेंट आने का मौका मिला था, वो भी ये कहती हैं कि मैं तो ये सीज़न के शुरुआत से महसूस करती थी कि ये दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए बेहद अनफेयर हैं। क्यों? क्योंकि जब भी नॉमिनेशंस की बात आती है तो आपको पता होता है कि कोई एक कंटेस्टेंट तो डेफिनेटली है जो आपको नॉमिनेट नहीं करेगा, या फिर आपको घर में हो रहे सभी टास्क या सभी मुश्किल दौर में आपको बचा लेगा। तो ऐसे में किसी अपने का साथ होना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रुबीना और अभिनव आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि फिनाले पास आ रहा है, इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, या फिर जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ेगा और कंटेस्टेंट्स कम होते जाएंगे, दोनों अपनी अपनी गेम में फोकस करेंगे। अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो नहीं लगता कि हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करना छोड़ेगा, बिकॉज अब तक जिस तरह से सीजन में हम देखते आए हैं, दोनों ने बखूबी एक दूसरे का साथ दिया है और दूसरे कंटेस्टेंट्स को हराया भी है। आप देखते रहिए फिल्म विंडो। रुबीना हो, अभिनव हो या फिर बिग बॉस 14 का कोई भी और कंटेस्टेंट हो, मैं नित्यांशी फिल्म विंडो पर उनसे जुड़ी लेटेस्ट खबरें आपके लिए लेकर आती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड।